चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सबकी सेहत ठीक होगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत प्यारा मौसम दिया है। अब बारिश भी हो गई है, तो उम्मीद है कि इसके बाद जो मसाइल थे हमारे, वो हम सबके हल हो गए होंगे। और हमारे बच्चे जो इतने दिनों से बीमारियों में और उसमें थे, तो इंशाल्लाह अब उनकी सेहत में बेहतरी आनी शुरू होगी। इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली क्लास को। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। अम, आज डेट है 3 जनवरी। मैं चाह रही थी कि ये सेशन हमारा इंशाल्लाह 31 से अराउंड हो, बट एज वी हैव लॉट्स ऑफ अदर सेशंस, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस देनी पड़ी और इट केम टू द थर्ड वन। अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे आप सबको पता है, बहुत सारे मेरे साथ पुराने साथी भी हैं और कुछ नए लोग भी हैं। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मली पूछना चाहूँगी कि कौन कौन नया है। क्या कोई हाथ खड़ा कर सकता है, मुझे बता सकते हैं कि किसका ये फर्स्ट सेशन है? हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग दिस सेशन फर्स्ट टाइम? क्योंकि हम जो है हर सैटरडे को सेशंस लेते रहते हैं, तो आप अपना थम्स अप भी कर सकते हैं। यू कैन वेव योर हैंड। आई एम मरियम मंजूर, ठीक है मरियम, आई वेलकम यू। बाकी आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़। तो मुझे आप रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे आप लोग सुन रहे हैं ना। वरना कुछ लोग होते हैं वो ऑन करके बस चले जाते हैं पीछे ठीक है, और स्पीकर बोलती रहती है जायमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप भी ठीक होंगी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह कि आप लोग भी बोलें, ठीक है। तो आपको पता है मेरा सेशन ऐसा होता है कि आई वॉन्ट यू गाइस टू स्पीक। आप जवाब दें मुझे, तो मुझे लगे कि कोई सुन रहा है, ठीक है। जजाकल्ला जायमा, जजाकल्ला। अच्छा जी, जजाकल्ला हादिया, जजाकल्ला। यस आई नो यू। मुझे नाम याद होते हैं समटाइम्स कि लोगों के ना, जिन्होंने सेशन लिया होता है। लाइव में आई एम नॉट दैट गुड, लेकिन इस तरह मुझे पता होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, we are from Amal. This is the platform of Amal by Sara Chaudhary. And Amal, everybody know कि it's an organization basically for women empowerment, ठीक है। तो इसमें हमारा मेंटल डिपार्टमेंट भी है, तरबिया डिपार्टमेंट भी है, जिसमें हम कुरान, तजवीद, तर्जुमा, हम ये सब सिखाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे मेंटल डिपार्टमेंट में मेंटल के भी, हमारे जो मेंटल हेल्थ के भी काफ़ी सेशंस होते हैं। वो भी हमारे सैटरडेज को भी होते हैं, बीच में भी होते हैं। तो वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो वो हमारे ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। इसी तरह हमारा जो कोई वेलफेयर वर्क है वो भी चलता रहता है। लाइव क्लासेस भी होती है, वो लाहौर में होती है, ठीक है। ये कुछ इस्लामाबाद में इंशाल्लाह वी आर ओपनिंग सून फॉर द लाइव क्लासेस, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पीपल हु कैन जॉइन अस इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे सेशंस के टाइटल क्या है? सोलफुल सेशंस, जो हमारे ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स पे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईयर, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं हमें 4-5 दिनों से। न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, और आपको मुबारक हो। और जो हर साल आता है, और हर साल से, पिछले साल से ज़्यादा जो आने वाला साल होता है, वो हमारे जो इंग्लिश पीपल हैं उनको ज़्यादा फॉलो करने का ट्रेंड ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इस दफ़ा भी बस लोग कहते हैं फायरवर्क्स देखेंगे और वट एवर दे आर प्लानिंग फॉर। तो इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू से कि बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर कैसी होनी चाहिए? आपके ख्याल में नए साल का आगाज कैसे होना चाहिए? शुड वी बी हैप्पी और सैड? जो साल गुजर गया है अ, उसका गम मनाएं, या जो साल आने वाला है उसकी खुशी मनाएं? क्या करें आपके ख्याल से? आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है? आप मुझे चैट में भी बता सकते हैं और आप लाइव भी हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। आई विल रियली वेलकम यू ऑल इंशाल्लाह, ठीक है। क्विकली मुझे 1 सेकंड में जवाब दें। आपके ख्याल में हमें खुश होना चाहिए, या जो पिछला साल गुजरा है उसके बारे में अफसोस करना चाहिए कि इतना गुजर गया और अब मैं इतने साल की हो गई हूँ और देखो इतना पता ही नहीं चला, और ऑल द टिपिकल सेंटेंसेस वी हैव? जल्दी से, क्विकली से मुझे रिस्पॉन्ड दीजिए। अच्छा,
पर्पसफुल। जो साल गुजर गया है उसे सीखना है, और नया साल दिया है तो मुस्कुराएं कि एक दूसरे को मौका मिल गया है दोबारा से साथ होने का, ठीक है। अफसोस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। खुशी होनी चाहिए, ठीक है। हर एक की अपनी राय है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खुशी भी होनी चाहिए, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हमें नया साल दिया है, हमें इस काबिल बनाया है, हमें सेहत दी है कि हम आने वाले दिनों को वेलकम कर सकें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे। व्हाट इज बेसिकली अ न्यू ईयर? ये साल होता क्या है? हम्म साल होता है, साल बेसिकली मुश्तमिल होते हैं महीनों पे, महीने मुश्तमिल होते हैं दिनों पे। जी। न्यू ईयर में प्रीवियस चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमने पिछले साल कौन सी गलतियां की हैं जो अब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सोचना चाहिए कि एक साल गुजर गया और हमने इसमें क्या किया, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो बेसिकली साल क्या है? ये मजमुआ है महीनों का, महीने मजमुआ है हफ्तों के, और हफ्ते मजमुआ है दिनों के। फिर आगे आगे दिन को अगर आप मजीद पार्ट्स करें तो फिर वो घंटों पे मुश्तमिल होते हैं। वी आर प्रोसीडिंग टू द डेस्टिनेशन। सो एक साल कम हो गया, सैडनेस भी है, लर्निंग से अगले साल को बेहतर बनाए इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। अच्छा, दिनों में होते हैं घंटे और घंटों में होते हैं मिनट्स, और मिनट्स में क्या होते हैं? सेकेंड्स। बेसिकली हमने करना क्या है, हम बहुत प्लानिंग कर लें, पहले ये नहीं किया था अब ये करना है, अब मैं ये करूंगी, अब मैं ये करूंगी। बेसिक चीज क्या है? प्रेजेंट, अल आन, द मोमेंट वी आर लिविंग इन। वो लम्हा, हर लम्हा जो हम जी रहे हैं। जब हम अपने लम्हों का हिसाब करना शुरू करेंगे ना, तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। हम मिनट्स का हिसाब भी अब बहुत कम रखते हैं, हम घंटों का हिसाब रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो घंटों का भी हिसाब नहीं रखते, बिकॉज अब ये मोबाइल आ गया है। जितना कोशिश करें अपने टारगेट्स में इसको सेट करें कि इसकी यूजेज कम करें। जिस तबाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं हमें अंदाजा भी नहीं है कि हमारा वक्त कितनी तेजी से बर्बाद हो रहा है। हमसे जब सवाल होगा ना, तो वो लम्हों के बारे में होगा, ठीक है। आपको पता है मैंने कहा सुबहान अल्लाह, ये मैं सेकंड के तीसरे या चौथे हिस्से में बोल रही हूँ, सुबहान अल्लाह, ठीक है। सेकंड में भी आप 3 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें तो लम्हों से ज्यादा, लम्हों में जो आप हमारे जो उससे भी कम मोमेंट होता है उसको आप पार्ट्स में 3 में कर सकते हैं। इसका मतलब है हम एक लम्हे में भी 2 3 चीजें कर सकते हैं। वाई आर वी वेस्टिंग आवर मिनट्स? वाई आर वी वेस्टिंग आवर आवर्स? वाई आर वी वेस्टिंग आवर डेज? द मॉर्निंग्स, द इवनिंग्स, सब पानी की तरह बहता जा रहा है। वक्त बिल्कुल ऐसे हाथ से निकल रहा है जैसे बर्फ मेल्ट होती हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं? इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक इंसान खसारे में है। किस बारे में खसारे में? इंसान नुकसान में है। मैन इज इन लॉस। क्लियरली अल्लाह ताला ने बता दिया क्यों है। बिकॉज ही इज लूजिंग टाइम। वो वक्त को बहुत तेजी से खो रहा है। उसको खोना नहीं है, उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने अपने दिन को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत सारे प्लानर्स मिलते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, गूगल पे अपने दिनों को प्लान करेंगे तो आपके हफ्ते भी अच्छे प्लान होंगे, ठीक है। फिर आप वीकली प्लानर, आपकी मर्जी, आप मंथली से शुरू करें, मंथली से वीकली पे आए, वीकली से फिर डेज पे आए। पहले डेज को फिर पहले कर लें। आपको क्या लगता है आपका दिन कहाँ गुजरता है, कैसे डिवाइड किया हुआ है आपने इसको? आप उस पर काम करें, प्लानर बनाएं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि रोज बड़े बड़े सफ़े लिखिए और उसको खाली करें, इस पे भी अब टाइम लगता है, लेकिन अब एक एक्रेलिक शीट पे भी डेली प्लानर्स मिलते हैं, आप वो लें, लिखें, डस्टर से मिटाएं अगले दिन का बस, ठीक है। तो याद रखें, अपने लम्हों की हिफाजत करें। बिला मकसद कोई भी बिला वजह सोफे पे बैठे हुए हैं, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप इस चीज का हमें चांस ही नहीं दिया गया कि हम अब बैठे हुए हैं और अपनी उसको जाया कर रहे हैं, तो ये नहीं करना, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने लम्हों की हिफाजत करनी है, आपकी मिनट्स और दिन खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम लम्हों को जाया कैसे करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत पर्पसफुल चीजें करते हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि हमने ये काम कर लिया, ये हमारा टारगेट था वो मीट हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें हम बहुत सारे लम्हे जाया कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं जा रहे हैं, हम ड्राइव करें और
ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुक गई है, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे, इसका मतलब है यू आर वेस्टिंग ऑल ऑफ योर टाइम। यू आर वेस्टिंग ऑल ऑफ योर टाइम, वाई? यू आर लुकिंग हेयर एंड देयर, यू आर लुकिंग अराउंड, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, आपका सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दरख्तों को देख रहा है, कोई लोगों में गाड़ियों को देख रहा है, कोई देख रहा है कि कितना कचरा बाहर पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है कितना गंद है, कोई सोच रहा है पता नहीं। ये दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। आप ये सोचें आप क्या कर रहे हैं। जो ड्राइव कर रहा है चलो वो तो बिजी है, मैं कह सकती हूँ, फिर भी आप जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अपने लम्हों की हिफाजत करें। आप 20 मिनट में सदर पहुंच गए हैं, आप 20 मिनट में अपने मार्ट पहुंच गए हैं टू डू द ग्रोसरी, आपने वो 20 मिनट में क्या पढ़ा? अगर आप ड्राइव नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल ये आप ड्राइव करें, आप सिग्नल पे रुके, आपने क्या किया उसमें? इन चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, बिकॉज मोमेंट्स आर समथिंग विच नीड्स टू बी चेक्ड। आपने उस पर चेक रखना है। ठीक है। अब प्लानिंग न्यू ईयर कैसे होगी? इसमें हमारी तीन चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। पर्सनल लाइफ, मेंटली, मेंटल और स्पिरिचुअल लाइफ, और फिर सोशल लाइफ। अपनी लाइफ की हमेशा कोशिश करें ये तीन हिस्से निकालें, और ये तीन हिस्से मैंने कहाँ से सीखे? प्रोफेसर सरम की लाइफ से। ठीक है। प्रोफेसर सरम ने हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना सिखाया है। कैसे? उन्होंने अपने हिस्से को, अपनी लाइफ को ऐसे सिखाया है कि उसके तीन हिस्से किए हैं। आपकी जाती जिंदगी है एक, आपकी जात से रिलेटेड आपका हाइजीन आ गई, आपके पर्सनल रिलेशनशिप आ गए, आपकी ड्रेसिंग आ गई, आपकी हेल्थ आ गई, सब कुछ इसमें, आपका करियर, सब कुछ जो आपसे रिलेटेड है आपकी जात से पर्सनल। फिर स्पिरिचुअल, जहनी तौर पे आप कैसे, हमारी वर्शिपिंग, अल्लाह ताला से ताल्लुक। फिर सोशल, हाउ एम आई विद द पीपल अराउंड मी, मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं मैं उनके साथ कैसा हूँ। ठीक है। तो इन तीन चीज़ों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, प्रोफेसर सल्लम ने हमें सिखाया है कि इसको आपने करना है। अब इसको आपने करना कैसे? रिव्यू पास्ट ईयर, पहली चीज। तीनों में आपने, तीनों चीज़ों में, पर्सनल, मेंटल एंड सोशल, उसमें आपने ये तीन चीज़ें चीज़ें करनी है प्लान करने से पहले, प्लानिंग न्यू ईयर। रिव्यू पास्ट ईयर, विजन होना चाहिए आपका इस साल के लिए। विजन क्या है, टारगेट क्या है? कोई पढ़ रहा है उसका टारगेट ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं ए लेवल को कंप्लीट करूं और फिर ये ज्वाइन करूं। ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि एक माय किड, ही इज गोना बी डन फॉर हिज हिप्स, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मेरा टारगेट अपना ये है, फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल लाइफ से, घर की लाइफ से रिलेटेड ये वाली गाड़ी मेरी अचीवमेंट है इस साल। एंड कोई ऐसा विजन हर चीज का, एक आपका पर्सनल, एक आपका सोशल, एक आपका मेंटल, तो ये होना चाहिए। ठीक है। ये हर एक का होना चाहिए। तो आपने एक विजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने उसके विजन की प्लानिंग करनी है। आपने जो विजन किया है ना, जो आपने टारगेट सोचा है, जो गोल है आपका, उसको प्लान करना है। कैसे प्लानिंग करनी है? दुनिया जहान के प्लानर आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, अब तो इतनी आसान हो गई है लाइफ। उस पे काम करना शुरू करें। स्टार्ट कैसे लेना है, क्या चीज़ चाहिए होगी, मदद किसकी चाहिए, काम कब करना है, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये तीन स्टेप। ठीक है। अब प्रोफेसर सलम ने अपनी लाइफ को इसी तरह तीन हिस्सों में हमें बयान किया। ठीक है। पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल लाइफ। प्रोफेसर सलम गेव 40% टू हिज पर्सनल लाइफ, 50%, अराउंड 50 भी नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ को सबसे ज्यादा टाइम दिया, एंड सोशल लाइफ को 30% दिया। अभी आई हैव दैट सर्कल जिसमें वो रेशो है कि इंशाल्लाह आई सेंड सम टाइम्स इन द ग्रुप। लेकिन प्रोफेसर सरम का जो ज्यादातर टाइम है जो उन्होंने स्पेंड किया वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए किया, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ उनका बहुत स्पेशल कनेक्शन था, जिसकी वजह से वो हम सबके बहुत बिलव्ड थे। प्रोफेसर सलम सैड, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो। ठीक है। अब आप रोजाना सुबह उठें तो ये मत समझें कि आज आप सारा दिन जिंदा रहेंगे, इस यकीन के साथ आपने ये दिन नहीं गुजारना। मोमिन की जो जिंदगी है ना, वो दो चीजों पे होती है, खौफ और उम्मीद पे डिपेंड करती है। एक इस बात का डर, मौत का, अल्लाह से ताल्लुक का, कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए, ठीक है, कहीं मैं ये गलत ना कर दूं। नंबर टू, उम्मीद, अल्लाह ताला मुझे माफ कर देंगे, मैं ऐसा ही करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे माफ करेंगे, इंशाल्लाह ताला मैं ये काम कर, ये याद रखिए, इंशाल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला मुझे बख्श देंगे।
مومن کی زندگی ہمیشہ ان دو چیزوں پہ ہوتی ہے، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ امید چھوڑ دیں گے تو صرف خوف سے آپ عمل نہیں کر سکتے۔ جب آپ صرف امید رکھیں گے، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ لیا نا، اللہ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو مرضی کرو یار، لائف انجوائے کرو اور سائڈ میں توبہ کر لینا۔ واٹ از دس؟ صرف آپ اس امید پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ ویسے بھی مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سکت ہے کہ ہم اس آگ کو برداشت کر سکیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی؟ تھوڑی سی استری ہمیں لگ جائے، چولہے کے دچکی کے ساتھ تھوڑا ہاتھ لگ جائے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہوتا ہے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم کس امید پہ یہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے؟ کیا بیک بینچرز اور ٹاپ کرنے والے سیم ہوتے ہیں؟ کیا جس نے ساری عمر عبادت میں گزاری، اچھی نیکیوں کے ساتھ گزاری، وہ اور ساری عمر آ، برے کام کرنے والا وہ سیم ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ناانصافی کریں گے؟ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیسے کریں گے؟ اللہ تو حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی از دا بیسٹ آف آل ججز، حاکمین۔ تو یاد رکھیں، ناانصافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو کوئی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یاد رکھیے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کرائٹیریا بتایا ہے لائف کو پلان کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اب انہی چیزوں کو، تین چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سال کو، اپنی زندگی کو انہوں نے کیسے ڈیوائڈ کیا ہے۔ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی تمہارے دن میں ایسی ہونی چاہیے۔ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پلاننگ اے ڈے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایک دن کا ایگزامپل کریں، ایک دن میں آپ لکھنا شروع کریں، جس کے پاس لکھنے کو کچھ ہے تو وہ ضرور لکھیں کہ ایک دن اب ہم کیسے گزاریں گے۔ آپ کا ایک دن جب کلیئر ہو جائے گا آپ کو کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ ون ڈے لائک دس، یو ہیو ٹو فالو دس ڈیلی انشاءاللہ، رائٹ؟ ایک گھڑی ایسی ضرور ہو جس میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بنائے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، ٹھیک ہے؟ اب آپ خود سوچیں وہ کون کون سا وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ ابھی میں آپ کو اس سال کے ٹارگٹ کو آپ ذہن میں رکھیں، اب آپ نے انشاءاللہ آج سے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرام ٹوڈے آن ورڈس ڈیلی لائف آپ کی کیسی ہونی چاہیے؟ ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم نماز کے تھرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز ہم اس طرح پڑھیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک سال گزار دیا، اچھا پرسنل لائف، اسپریچول لائف اینڈ سوشل لائف، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ، جزاک اللہ، چلیے ٹھیک۔ پھر کیسی گھڑی؟ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہو، پھر قرآن بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ بھی آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات ہے، پھر دعا ہے، پھر یہ ہے کہ آپ ایسے ہی باہر نکلیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ آج میرے ساتھ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ، اس سے آپ کا کنیکشن بہت پیارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، اس نے مجھے پھر مایوس کیا ہے، اللہ تعالیٰ میں بہت تھک گئی ہوں، کوئی اپنی جو بھی تھکن ہے آپ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ ایک تو دعا ہے نا، آپ چیزیں مانگ رہے ہیں، ایک یہ کہ یو آر شیئرنگ سم تھنگ ٹو ہم۔ اٹ فیلز سو بیوٹیفل، اٹ فیلز سو اسپرچل، آپ کو اللہ تعالیٰ فیل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دس از مائی ایکسپیرینس۔ تو اس کو آپ ضرور ایڈ کریں اپنے دن میں۔ دین ابھی آپ ساتھ ساتھ ٹائم لکھ سکتے ہیں، آپ نماز ٹائم لکھ لیں بریکٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی بعد میں، پھر یہ نہیں ہوگا بیکاز شیطان وانٹس کہ آپ ابھی کم سے کم پلاننگ کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ سنیں اور لکھیں کچھ مت، تاکہ بس یار پلاننگ کی ہے میں انشاءاللہ بس اس پہ عمل کروں گا، اور پھر شیطان آپ کو بہت دور لے جائے گا۔ پھر آپ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ سن رہے ہیں، تو اس پہ عمل آپ کا کچھ نہیں ہوگا، صرف خالی خولی باتیں ہوں گی، یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لکھیں ضرور، نوٹ کریں تاکہ آپ اس پہ عمل کریں اور اس کو سامنے کہیں چپکائیں آج سے انشاءاللہ۔ یہ سٹارٹ ہے، پورے سال کو آپ نے ایسے ہی گزارنا ہے۔ اچھا نمبر 2، ایک ہو گئی اللہ تعالیٰ سے باتوں کی گھڑی۔ نمبر 2، پروفیسر وسلم کہتے ہیں کہ ایک گھڑی ایسی ضرور ہونی چاہیے جس میں تم اپنا احتساب کرو، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ تم سوچو، میں نے اپنے فرائض انجام دیے، کیا میں نے آج ساری نمازیں پڑھی؟ کیا میں نے جو میرے ذمہ داریاں تھی، رسپانسبلٹیز تھی، کیا میں نے وہ کیا؟ اور میں نے کل کے لیے کیا کیا؟ ذمہ داری کیا ہے؟ مطلب ایک ایسا کام کہ آپ سوچیں کہ کیا میں نے آج جو جو میری اوبلیگیشنز تھی کیا میں نے وہ پوری کی؟ کیا عادات ہیں میری، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو جو میرے کل کو خراب کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ میری کیا عادات ہیں؟ میرا اپنے نفس پہ احتساب کریں، کیا غلطیاں کی میں نے، کیا غلط عادت تھی جو میں نے چھوڑنی تھی، آج میں نے کیا غلط کر دیا؟
ठीक है, किसी के साथ बुरा कर दिया, आज मैंने जो ये इतना पैसा कमाया ये कहाँ से आया, या मैंने किसी के पैसे लिए ये कहाँ से आए, या मैंने इतने इतने पैसे खर्च किए, क्यों खर्च किए, किस चीज़ पे खर्च किए। तो ये टाइम ज़रूर होना चाहिए। और बेस्ट टाइम इसमें ये है कि ये रात को सोने से पहले, ये भी बहुत अच्छा टाइम है, इसमें आप सोच सकते हैं, ठीक है, लेटे लेटे सोचें। अब प्लीज़ मोबाइल ना यूज़ करें सोने से पहले। अगर थोड़ा बहुत करना भी है तो एहतसाब लाजमी करें। और जिस जिसको आपने कुछ बुरा बुरा भला कहा है उसको मैसेज करके सोएं और सॉरी करके सोएं, बिकॉज हमें नहीं पता कि हम सुबह उठेंगे तो हम होंगे या नहीं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, प्रोफेसर हम कहते हैं एक घड़ी अपने दिन में ऐसे जरूर रखो जिसमें तुम गौर व फिक्र करो। ठीक है, अब गौर व फिक्र कैसे करो, लेकिन कुदरत पे, ठीक है, पॉन्डरिंग ऑन नेचर, पॉन्डरिंग ऑन द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब नेचर को देखें, सूरज को देखें, बारिश को देखें, इससे भी अल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानी है, इससे भी आप अल्लाह ताला के बहुत करीब होने। ठीक है। इब्न जौजी कहते हैं, एक और आलिम है बहुत बड़े जो कहते हैं कि अम, जो इंसान है ना, उनको उसको अपने पूरे दिन में अपना जायजा लेता रहना चाहिए। अब इसका क्राइटेरिया उन्होंने क्या बताया है, जुनेद बगदादी फरमाते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है, आप अपने पूरे दिन का जायजा ऐसे भी ले सकते हैं, ये एक बड़ा बेस्ट क्राइटेरिया जुनेद बगदादी फरमाते हैं कि तुम हर लम्हा ये सोच सकते हो, या अपना एहतिसाब करते हुए ये सोच सकते हो कि मैं अल्लाह से कितना दूर हुआ और शैतान से कितना करीब हुआ, मैं जन्नत से कितनी दूर हुआ और मैं दोजख के कितने करीब हुआ। ठीक है, तो जब आप एहतसाब करें तो ज़रूर रात को या किसी भी दिन या शाम को चाय लेके अकेले टाइम ज़रूर गुजारें। अगर फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ गुजारे, कोई नहीं है तो आप ज़रूर ऐसा टाइम गुजारें जिसमें आप अकेले छत पे वॉक करें, टेरेस पे करें, बैल्कनी में खड़े होके बेशक चाय का कप लेके आप इंजॉय करके करें, लेकिन सोचें कि मैं अल्लाह से आज कितना करीब हुई, आज मैंने ऐसा क्या किया कि मैं अल्लाह ताला के करीब हुई। उसको हैबिट बना लें। इसी तरह मैं शैतान के करीब हुई हूँ या अल्लाह के करीब, ये काम करके मैं किसके करीब हुई। ठीक है, आमिर बिन कैस फरमाते हैं कि उनको किसी शख्स ने एक दफा कहा कि आओ मिलकर बातें बातें करते हैं, आओ गपशप करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स आप आपस में मिले हुए हैं और ये बहुत अरसे बाद मिले हैं, या ये कि कहीं फैमिली गैदरिंग है और आपको एक कजन मिले और आपको कहे कि आओ मिलके बातें करते हैं, तो आप आगे से कहते हैं हाँ यार आओ आओ ना, यहाँ बैठ के गपशप करते हैं, चाय चाय पीते हैं। तो इसी तरह आमिर बिन कैस को उनके किसी दोस्त ने कहा कि आओ बैठकर बातें करते हैं। आमिर बिन कैस ने उनको आगे से कहा फिर तुम सूरज को भी जरा ठहरा लो, फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर सूरज रुक गया अपनी जगह पे, आज शाम ना हुई, वक्त आगे ना बढ़ा, तो ठीक है, हम बातें कर लेते हैं। यानी कि गपशप और ये चिट चैट इतनी कॉमन चीज है दैट वी डू ऑलमोस्ट डेली। रोज बहनों से, अम्मियों से हम घंटों बात करते हैं, स्पेशली मैरिड वुमेन। जो अनमैरिड है वो फ्रेंड्स से बेतहाशा बातें करते हैं। क्या हमें इस बात का एहसास होता है, आप किसी फ्रेंड से कभी कह के देखें कि सूरज को रोक लो फिर बातें करते हैं। हम सूरज को नहीं रोक सकते, हम वक्त को नहीं रोक सकते, वो हमारे हाथ से फिसल रहा है। तो बातों में वक्त बिल्कुल जाया ना करें। इल्म कोशिश करें, कुछ पढ़ लें, कुछ टारगेट ऐसे रखिए अपनी जिंदगी में कि आपने लाजमी। अब मैं आपको बताती हूँ, लेट मी शेयर व्हाट आर माय टारगेट्स। आई हैव मेरा टारगेट कि मैंने बुक लाजमी थोड़ी सी कोई ना कोई पढ़नी है एक दिन में। ठीक है, रात को अपने साइड टेबल पे रखें। कुरान मैंने ऐसे करीब रखना है इंशाल्लाह इस पूरे साल में कि कोई दिन मेरा ऐसा ना जाया हो कि जिसमें मैं एक आयत भी ना पढ़ पाऊँ, एक आयत। वैसे तो डेली कुरान है, लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे सफर आ जाए, चाहे मेहमान आ जाए, ये मिस नहीं करना। कुरान डेली लाजमी। ठीक है। नंबर 3, तौबा। लाजमी मैंने तौबा करके सोना है, जो गलतियां मैंने की हैं लाजमी। नमाज के बाद अगर मौका नहीं मिला, दुआ में मौका नहीं मिला, या नमाज नहीं पढ़नी, तो दुआ अल्लाह ताला से लाजमी, सफ़र में है, बारिश में है, तौबा ज़रूर करनी है। कोई भी काम हम ऐसे करते हुए पता नहीं चलता कि ये गुनाह है, तौबा साथ साथ करते जाना है। और इसी तरह 5 प्रेयर तो लाजमी है, ये मैं नमाज नहीं इंशाल्लाह छोड़ूंगी इस साल, ये मेरा पक्का इरादा है। कोई भी कुछ भी हो जाए, सफ़र पे हो जाए, मिला के पढ़ूंगी, लेकिन नमाज नहीं कज़ा करनी। इसी तरह कोई एक आयत मैंने तर्जुमे के साथ पढ़नी है। ठीक है, इसी तरह सुबह शाम की दुआएं हो गई। दीज आर सम टारगेट्स आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ, तो आपसे शेयर करी हूँ। ये टारगेट लाजमी कर लें, बिकॉज ये हमारी ऑब्लिगेशंस है। ठीक है। और अपनी जिंदगी में रीडिंग को ऐड कर लें। ठीक है, डेली
वन पेज, बट करें ज़रूर। इसी तरह राइटिंग और लिसनिंग को, कोई भी काम कर रहे हैं किचन में तो सूरतें लगाएं, कुरान को आज से स्टार्ट कर दें लिसनिंग पे। मोबाइल का एक स्टैंड सा लगा लें किचन में, या कोई भी और भी सुन रहा है जो स्टूडेंट है तो वो अपने रूम में ऐसी कोई जगह सेट कर लें जहां आप ऑडियो, अब तो इतने सारे प्लेयर्स भी मिलते हैं तो आप उसको ज़रूर, स्पीकर्स मिलते हैं, उस पर ऑन करें और अपना काम करते जाएं। अलमारी साफ कर रहे हैं, पीछे से तिलावत लगा रहे हैं, कोई अपने टेबल सेट करें, ऑर्गेनाइज करें, कोई डेस्क, तो कोई ना कोई अच्छा लेक्चर लगा लें। इतने अच्छे अच्छे आजकल हमारे पास टॉपिक्स हैं, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं लाइफ मोटिवेशंस के, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इंसान का ईमान बूस्ट करते हैं। प्ले करें और अपना काम करें, लिसनिंग को ऐड करें। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ आप थोड़ा थोड़ा करें, बेशक 30 मिनट्स करें, बेशक 15 मिनट्स करें, बट ऐड देम, ठीक है। एक पॉलिटिशियन थे बहुत पुराने, फतहुल इब्नुल खाकान नाम था उनका। वो हर वक्त अपने बगल में किताब लिए फिरते थे, और जब भी, इवन ही वाज अ पॉलिटिशियन, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। आपको पता है कि सियासत में वो किसी जगह के गवर्नर थे, लेकिन उनको जैसे ही टाइम मिलता था वो किताब निकाल के पढ़ना शुरू कर देते थे। अल बैरूनी जो हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में क्या आता है, मरने से चंद लम्हे पहले उन्होंने विरासत का इल्म सीखा। यानी कुछ उसमें ऐसी चीजें थी जो उन्होंने उस वक्त सीखी, और चंद लम्हे बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो लर्निंग अपनी लाइफ में आपने ख़त्म नहीं करनी, ठीक है। आपने इल्म सीखते रहना है, खासकर वो इल्म जो हमारे दीन का है। क्यों? क्योंकि उससे सवाल, वैसे एजुकेशन आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, आप कोई भी पर्पस लिए आप पढ़ सकते हैं, आप साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री, लेकिन ऐड ज़रूर करें, बिकॉज वन वे और द अदर दिस एजुकेशन, दिस लर्निंग विल हेल्प यू इंशाल्लाह। और जो भी आप दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं, हिस्ट्री, और उसको ज़रूर आप इस चीज़ में ऐड करें कि आपको वो कभी ना कभी दीन में भी फायदा देगा। क्योंकि जब आप लोगों को अच्छी बातें बताते हैं ना तो लोग जरूर चेक करते हैं यूर इंटेलेक्चुअल और नॉट। आपको कुछ दुनिया के बारे में भी पता है, या आप ऐसे ही हैं बस दीन के बारे में, बस अल्लाह के बारे में, तकवा के बारे में, सब्र के बारे में। अपने इल्म को, दुनियावी इल्म को बढ़ाएंगे तो कल को आपकी कोई बात भी सुनेगा, ठीक है। तो इल्म जरूर हासिल करें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप में मज़ीद इंटेलेक्चुअल, आप अल्लाह ताला के दीन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी तो अल्लाह ताला के ही दिए हुए हैं ना। तो याद रखिएगा कि किसी भी तरीके से लर्निंग एंड नहीं होनी चाहिए टिल डेथ। लोग बूढ़े होते हैं ना, आपने देखा होगा पाकिस्तान से बाहर बड़ा ट्रेंड है, एंड तक वो लर्निंग करते हैं, एंड तक एजुकेशन करते हैं, ठीक है। प्रोफेसर सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन इब्ने आदम के बारे में कि इब्ने आदम के पाँव हिल नहीं सकेंगे, इब्ने आदम अपने 2 कदम हटा नहीं सकेगा जब तक इन सवालात के जवाब नहीं देगा। उम्र कहाँ लगाई, जवानी किस चीज में लगाई, यानी जो यंग एज है ना, इसका स्पेशली सवाल होगा। माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे लगाया, 4 सवाल। और उसके बाद इल्म पर कितना अमल किया, ठीक है। द क्लास इज गोइंग टू बी एंड। मैं इसको दोबारा स्टार्ट करती हूँ, रीस्टार्ट करती हूँ, आपने सेम लिंक से ज्वाइन करना है और मैं आपसे दोबारा आती हूँ, ठीक है। लेट्स रीस्टार्ट, आप दोबारा लिंक को ज्वाइन करें।